करूं, पहले फटाफट सफाई करूं। अभी तो खाना भी नहीं बना, कहीं आ गए तो फिर कलेश करेंगे। अरे अब कौन आ गया? हाँ जी, आ गए आप? सुनाई दिया तभी तो दरवाजा खोल दिया। अभी काम कर रही थी मैं तो। हाँ, किसका काम हमें मालूम है? मुझे मालूम। टीवी देखते रहते हैं सारे दिन और कोई काम नहीं करोगे। नहीं, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाई थी तो ऐसा करे तेरे कहा नहीं झाड़ू लगाने। अच्छा एक काम कर, खाना ला। खाना नहीं बनाया मैंने। देखा काम कर रही थी, खाना बनाया नहीं। क्या काम कर रही थी? टाइम पास करती रहती है टीवी पे, रिमोट कहाँ से बना खाना? घर में कुछ होगा तभी तो बनेगा। अच्छा घर में कुछ नहीं था तो लाला की दुकान से ले आती। गई थी लाला के पास में राशन लेने, लाला ने राशन देने से मना कर दिया। कहने लगा पहले पीछे का हिसाब चुकता करो, उसके बाद आगे राशन मिलेगा। अब उसको बोल देगा कि पैसे लेके भाग रहे करेगा पल्लू का पट्टा दूंगा। अच्छा एक काम कर, तू लाला के पास मत जा, वो कोने में वो सरदार जी की दुकान है ना उसके पास जा। गई थी मैं वहाँ भी, उसने भी मना कर दिया। इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, तेरा नीयत ही नहीं काम करनी है। अच्छा एक काम कर, 100 रुपये पैसे नहीं है मेरे पास। 100 रुपये दे, शाम को 200 रुपये। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है पैसे, कहाँ से लाऊं रोज रोज पैसे? दिन रात पीना पीना पीना, दारू के नशे में घर के बर्तन भांडे बेच दिया, टीवी बेच दिया, फ्रिज बेच दिया, यहाँ तक कि बच्चों की कॉपी किताबें भी बेच दी। इसके बाप ने बोला ना शादी के अंदर कलर टीवी दूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट पकड़ा दिया, उसके ऊपर गाने गाए जा रही है। एक बात बताओ, किताबें बेची मैंने अपने बच्चों की, बर्तन बेचे मैंने अपनी माँ के बेच दिया, टीवी को तेरा था ससुराल से बुलाकर ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, साले धक्का मारने वाला पड़ता था। भाषा में 100 रुपये दे, फिर कुछ 200 रुपये। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। क्या हो गया? वो अलमारी के नीचे अखबार नहीं होता, मंदिर के पीछे गल्ले में बैठती हूँ उसको। नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे नहीं है? नहीं। एक काम कर, ये मंगलसूत्र दे दे। नहीं मैं नहीं दूंगी ये। अरे दे दे, कर दो, अगले साल 3-4 बनवा दूंगा। नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरे सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी है? 5.5 फुट का सुहाग नहीं दिखाई दे रहा, 1.5 फुट का ही और मंगलसूत्र दिखाई दे रहा। 5 फुट देने की नीयत नहीं कर रहे। नहीं मैं नहीं दूंगी। अरे तेरे ना बाद में दूसरा बनवा। नहीं दूंगी। अरे भाई तू कौन है? क्या कर रहे हो? तू कौन है? मेरे को नहीं पहचानते तुम? अरे तुमने इतनी दारू पी ली। अरे मैं हूँ तुम्हारा ये बराबर वाला पड़ोसी। अरे ये देख सामने चाइलो वाला मकान है, इसी में तो रहता हूँ मैं। पड़ोसी। तो क्या मांगने आया? अरे मांगने क्या आए हो? ये क्या रोज रोज तुम लोगों ने झगड़ा लगा रखा है? तू रोज रोज दारू पी के आता अपनी बीवी बच्चों के ऊपर हाथ उठाता है, कितनी गलत बात है, हैं? तू अभी कह रहा था उसको टीवी नहीं लाई है। अबे इसके बापू ने तो तेरे को दहेज के अंदर मोटरसाइकिल भी तो दी थी। अबे काहे की मोटरसाइकिल दी थी ना? अबे साइकिल की उसमें तो मोटर थी नहीं। अबे मोटर तो तूने दारू के चक्कर में बेच दी। छोड़, हाँ तू किस काम से आया? मैं किसी काम से नहीं आया भैया। देख
ये रोज रोज तू दारू पी के आता है, अपने बीवी के ऊपर बच्चों के ऊपर हाथ उठाता है, ये अच्छी बात नहीं है। देख तेरे घर इधर है, मेरा घर इधर है, दोनों का घर बराबर है। अरे हमारे भी यहाँ बीवी बच्चे रहते हैं। अरे तुम्हारे रोज रोज के झगड़े को देखकर मेरे बीवी बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। हाँ तेरा क्या मतलब है कि मेरी वजह से तुझको परेशानी है? हाँ, तेरी वजह से मुझे परेशानी है। तो एक काम कर, क्या? तेरी परेशानी हल हो जाएगी। कैसे? मकान बदल ले। अरे और क्या तुझे परेशानी है, मुझे थोड़ी है। तू अपनी परेशानी हल कर। मतलब हम अपना मकान बदल लें? पीना नहीं छोड़ेगा। अरे तू एक बात बताओ, ये तू जो रोज रोज अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता ना, अच्छी बात नहीं है। वो जमाना चला गया जब हम औरतों को घर की दीवारी के अंदर कैद करके रखते थे, मारते थे, पीटते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे। अब भैया वो जमाना नहीं है, अब जमाना बदल गया है। अब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं, अगर कोई औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाता है, छींटा कसी करता है, व्यंग करता है, मार पिटाई करता है, तो वो घरेलू हिंसा में गिना जाता है। और ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं, घरेलू हिंसा के तहत तुम्हें जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। देखो मैडम वीडियो भी बना रही है तुम्हारी। हाँ दूसरे के घर में ताका जाके भैया, और एक बात बताऊं, ये गलती इसकी तो है, ये दारू पी के लोग तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है, ये गलती आपकी भी है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? अरे क्या करो हैं? अरे इसके खिलाफ आवाज उठाओ, पुलिस थाने चली जाओ। वहाँ मेरी कौन सुनेगा, किसको कहूँ मैं? अरे आजकल थानों के अंदर महिला पुलिस बैठी रहती है, हेल्प डेस्क के ऊपर, वो महिलाओं की पूरी तरह से बात सुनती है। और नहीं तो एक काम करो, 181 नंबर पे महिला आयोग को फोन घुमा दो, 1091 पे फोन घुमा दो, हैं? नहीं तो थाने चली जाओ। अरे ये तो सीधा हो जाएगा, सीधा, समझे? मैं तो कह रहा हूँ थाने चली जाओ। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। एक बात बताओ, अगर मैं थाने चली भी गई तो वहाँ पे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, और फिर मुझे वकील की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है वकील करने के लिए। अरे ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, ये वहीं पे सीधा हो जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी ना माने ना, और कोर्ट कचहरी जाना पड़े, वकील की जरूरत पड़े, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर मैं बता देता हूँ, 1516। सारे सुन लो भाई, कौन सा नंबर है? 500 नंबर है, 1516 हेल्पलाइन नंबर है, फोन घुमाओ। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, आपको काउंसलिंग मिलेगी बिल्कुल फ्री, आपको वकील मिलेगा बिल्कुल फ्री, आपका केस लड़ा जाएगा बिल्कुल फ्री, और यहाँ तक कि वहाँ तो आपसे फोटोकॉपी के पैसे तक नहीं लिए जाएंगे, सारा काम मुफ्त में हो जाएगा, और ये 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। सुधर जाओ। अभी तक तो मुझे रास्ता मालूम नहीं था, अब मुझे रास्ता मालूम हो गया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अंदर जाओ, 2 कप चाय बनाओ, भाई साहब को चाय पिलाओ। एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ मुझे, असली दर्द जो है ना, ये दारू है। ये दारू पीना छोड़ दे, कितनी बार कहते को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अरे इस दारू ने तो किसी को बख्शा ही नहीं है। अच्छे अच्छे राजा महाराजा रियासतें खाली की खाली हो गई, जमीन में धरती में मिल गई। अरे तू अपने परिवार को क्यों बर्बाद कर रहा है? क्यों पीता है ये दारू? अरे यार मैं कहाँ दारू पीता हूँ? हाँ, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। तुम भगवान का नाम ले रहे हो? भगवान का नाम नहीं पी रहा हूँ। कैसे? अब इसको यही बताओ कि कैसे? देख हाँ सीधा से बाहर में जाए। हाँ क्या कहते हैं, कण कण में भगवान बसता है। हाँ, कण कण में तो भगवान बसते, सुना है हमने। हाँ सुना है ना, बोतल में भी बसता है। ये भगवान, बोतल में भी भगवान बसते, बोतल में भी? कौन सी बोतल में भगवान बसते? इसमें तो बिलफेरी बसती है। हाँ हाँ, जिनमें बसी जानकी, अच्छा, रंग में बसे राम, हाँ, विष्णु में विष्णु बसे, ठर्रे में ओ तेरी रोम रोम में बसे। देखो भैया, ये तो ना तुम्हारा पीने वालों को बना बनाया कोई नुस्खा है, कोई भगवान नहीं बसते। ये दारू वारू पीना छोड़ दे मेरे मान, तो तेरा घर परिवार सुधर जाएगा, सुनना। अब वो जमाना चला गया, औरतों पे हाथ नहीं उठाते, अब महिला सशक्तिकरण का जमाना है। अब हमारे यहाँ बड़े सख्त कानून बन गए हैं। तू ये दारू पीना छोड़ दे, तेरे घर का मामला सुलझ जाएगा। तू दारू पी के आता, उसी दिन लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है भाई, हाँ, आज दारू पीना छोड़। पक्की बात, पक्की बात।
पर तेरे पे कैसे यकीन करें? शराबी पे तो वैसे ही नहीं यकीन किया जाता। रोज सवेरे कसम खाएगा, शाम को रोज बोतल खोल लेगा। तू एक काम कर रही, इन सब लोगों के सामने ना कान पकड़ के कसम खा कि तू आज के बाद दारू नहीं पिएगा। अरे मेरे नहीं, अपने कान पकड़ ले। हाँ अपने कान पकड़। हाँ कान पकड़ के बोलता हूँ दारू नहीं पीऊंगा। पक्की बात है, क्योंकि मान ले इसकी बात पे। आज मान लेते आज नहीं ना? हाँ नहीं, सबके सामने हाथ जोड़ के कसम खा, सबके सामने हाथ जोड़ के कसम खा। हमारे यहाँ पर सारे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, सबके सामने हाथ जोड़ के कसम खा कि तो आज के बाद दारू नहीं पिएगा। बोल आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। भाई हाथ तो जोड़ रही नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ये बोतल के आने जाने का देखा, इसलिए मैं कहता हूँ शराबी का तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए यार, मजे आ रहे हैं। भैया देख, मैं तो चाहता ये हूँ, तू दारू नहीं पिएगा तो तेरा घर सुधरेगा, तेरा परिवार बचेगा, है ना? और तू दारू पिएगा ऐसे तेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। रोज बीवी बच्चों के ऊपर हाथ उठाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो मेरी मान तो छोड़ दे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ आज के बाद ना दारू नहीं। पक्की बात है। चलो, कहते भैया सुबह का बोला शाम को घर में आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते। एक मौका और देख लेते हैं। इसलिए कहते हैं शराब जो है ना शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। शरीर और आत्मा जो कभी नहीं मरती, जब शराब उसका नाश कर देती है तो पीने वाले का नाश नहीं करेगी क्या? तो ये जहर है, नशा है, और नशा जिंदगी नहीं मौत देता है। नशा एक तबाही है, पैसे की बर्बादी है, ये सिर्फ घर परिवार के अंदर कलेश पैदा करता है। और मैं बताऊं तुझे, या तो तू अपनी बीवी को पीने के बाद मारे, या दहेज के लिए परेशान करे, या किसी भी चीज के लिए परेशान करे। अब जो है उनको रास्ता पता चल गया, अब ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं, अब बड़े सख्त कानून बन गए। अगर एक बार भी उसने फोन घुमा दिया या एक बार भी थाने चली गई तो फिर तुम्हारे को ना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इससे ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अभी से सुधर जा। इसलिए कहते हैं जागो रे जागो रे जागो दुनिया जागे।